आज मैं सिंधियों की एक ऐसी सौगात बनाने जा रही हूँ जो हर मकर संक्रांति पर हर सिंधी घर में बनती है। तिरंजा भोरिंडा यानी कि तिल के लड्डू। अक्सर सबको शिकायत रहती है कि भोरिंडे सख्त हो जाते हैं, कि खाना मुश्किल होता है, पर आज की मेरी गारंटी है भोरिंडा टूटेगा, दांत नहीं। आज मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बताऊंगी जिससे आपके भोरिंडे पहली बार में ही एकदम नरम और मेल्ट इन माउथ बनेंगे। सबसे पहले मैंने लिए हैं तिल। यहाँ पर मैंने देसी तिल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तिल को हमें धीमी आंच पर भूनना है। यहाँ ध्यान रखें, तिल का रंग ज़्यादा बदलना नहीं चाहिए, बस हल्की सी खुशबू आने लगे और तिल फूल जाए और थोड़ा सा चटकने लगे। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। ये देखिए, तिल अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4-5 बारीक कटे हुए काजू। काजू को भी तिल के साथ हल्का सा भून लेंगे। काजू को भूनने से इनका क्रंच और बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट्स डालने से भोरिंडे का स्वाद रिच हो जाता है और बच्चे जो ड्राई फ्रूट नहीं खाते वो भी इसे शौक से खाएंगे। अब मैंने डाला है हीरो इंग्रेडिएंट जो है गुड़। मैंने यहाँ 1 कप बारीक कटा हुआ गुड़ लिया है। जितने तिल उतना ही गुड़, ताकि बाइंडिंग परफेक्ट हो। कढ़ाई में गुड़ के साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच इलायची का पाउडर। अब ध्यान से सुनिए, यही वो स्टेप है जहां लोग गलती करते हैं। हमें गुड़ की कोई 2 तार या हार्ड बॉल चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ को मेल्ट होने तक पकाना है। भोरिंडे को हल्का सा शाइन देने के लिए मैंने डाला है 1 चम्मच घी। अगर आपने गुड़ को ज़्यादा पका दिया तो लड्डू पत्थर जैसे सख्त हो जाएंगे। हमें बस इसे ग्लू की तरह यूज़ करना है। गैस बंद करके मिक्सचर को तुरंत एक प्लेट में निकाल लें। अब ये मिक्सचर बहुत गर्म होता है, तो ध्यान से अपने हाथों पर हल्का सा घी या पानी लगाएं। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लें और हल्का प्रेशर देते हुए गोल गोल भोरिंडा बना लें। ये देखिए कितनी आसानी से भोरिंडा बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी के भोरिंडे भी बना लेंगे। अगर बैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हल्का सा इसको गर्म करके आप वापस से भोरिंडा बना सकते हैं। इन्हें और सुंदर दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पिस्ता और किशमिश। देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई जैसे, पर ये घर के बने हैं तो 100% शुद्ध और हेल्दी हैं। इन भोरिंडे के फायदे गिनाऊं तो थक जाऊंगी। तिल कैल्शियम का खजाना है और गुड़ आयरन का। सर्दियों में ये जॉइंट पेन, थकान और कमजोरी दूर करते हैं और टेस्ट एकदम मक्खन जैसे नरम। बच्चे और बुजुर्ग भी इसे बड़े सुकून से खा सकते हैं। तो इस बार मकर संक्रांति पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी मकर संक्रांति। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं?